मेरे प्यारे गुरुमुख सद्गुरु, संत सद्गुरु के अतिरिक्त संसार में कोई दूसरा सच्चा मित्र नहीं है। आत्मा का यदि कोई सच्चा संगी सहाय है तो वे संत सद्गुरु ही हैं। कल्प वृक्ष की तरह गुरुदेव अपने शिष्य की हार्दिक भावनाओं को पूर्ण करते हैं। जैसे कामधेनु भावना के अनुरूप सांसारिक पदार्थों को उपलब्ध कराकर भूख शांत करती है, उसी प्रकार ही सद्गुरु जीव की तृष्णा रूपी भूख को समाप्त कर उसे शांतमय बना देते हैं। अर्थात भक्ति की अनमोल दात से जीव को भरपूर कर देते हैं। सद्गुरु ही साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं, जो जीवात्मा का सही अर्थों में पालन पोषण करके उसे खुशहाल बना देते हैं। जिस प्रकार से गंगा आदि नदियों में स्नान करने से शरीर की मैल धुल जाती है, उसी प्रकार सद्गुरु की पावन संगत रूपी गंगा में नित्य प्रतिमज्जन करने से जन्म जन्मांतरों के पाप विनष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य की प्रचंड किरणें प्रकाश फैलाकर अंधकार को दूर भगा देती हैं, वैसे ही सद्गुरु भी अपने वचनों से ज्ञान की रोशनी प्रदान कर जीव के मन से अज्ञानता के तिमिर को नष्ट कर देते हैं। इसलिए सदैव सद्गुरु के ध्यान को ही हृदय में धारण रखो और उनके द्वारा प्रदान किए गए पावन नाम का निरंतर अभ्यास करते रहो। अपना सर्वस्व समर्पित करके सद्गुरु के हो जाओ। परिपूर्ण श्री सद्गुरुदेव जी की महिमा को किस प्रकार से और किस मुख से वर्णन किया जाए। अपने गुरुदेव के चरणों में इस दास का श्रद्धा सहित कोट कोट दंडवत प्रणाम है। परम संत श्री कबीर साहब जी कथन करते हैं कि केतिक पढ़ि गुण पचमुआ, योग यज्ञ जप तप लाय, बिन सतगुरु पावे नहीं, कोटिन करे उपाय। अर्थात कितने ही वेद शास्त्रों का अध्ययन कर लिया जाए, कितने ही योगिक क्रियाएं करने वाले, यज्ञ तप व्रत इत्यादि करने वाले व्यक्ति इस लोक से चले गए, चाहे कोई करोड़ों उपाय कर ले, लेकिन सद्गुरु के बिना आध्यात्मिक मार्ग को तय करना संभव नहीं है। प्यारे गुरुमुखों, संत महापुरुष निस्वार्थ भाव से जीवों को आत्म कल्याण का मार्ग दर्शाते हैं। अपने सत्संग प्रवचनों द्वारा जीवों को चिताते हैं। संसार में रहते हुए भी किस प्रकार संसार से अलिप्त रह करके आत्मिक आनंद में लीन रहने की युक्ति सिखाते हैं। महापुरुषों की ये हार्दिक अभिलाषा होती है कि जो जीव उनकी शरण में आए हैं वे अपने जीवन को आनंदमय बनाएं और इस प्रसाद को अपने संपर्क में आने वालों को भी दें। जो शिष्य ऐसा आचरण कर लेता है वही सद्गुरु की प्रसन्नता का अधिकारी बन करके अपने जीवन को धन्य बना लेता है। गंगा तट पर एक ऋषि का आश्रम था, जहाँ अनेक शिष्य लौकिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करते थे। पुरातन परंपरा के अनुसार विद्या पूर्ण होने पर प्रत्येक शिष्य आचार्य से पूछते कि गुरुदेव गुरु दक्षिणा में क्या दें। उत्तर मिलता कि तुमने जो पाया है उसे आचरण में लाना, साहसी बन करके सतमार्ग पर चलना और 1 वर्ष के पश्चात तुम्हारा जो दिल चाहे वह दे जाना। शिष्य घर जाते अपने अपने काम धंधे के अनुसार उसमें से कुछ भाग निकालकर श्रद्धा पूर्वक आश्रम में भेंट दे जाते। उनमें से सरल स्वभाव एवं कुशाग्र बुद्धि वाला एक शिष्य भी गुरुकुल में पढ़ रहा था। वो आचार्य की गुरु दीक्षा के वचन सुनता और सोचता कि इनका रहस्य कुछ और ही है। वो ये भी देखता कि जब शिष्य धन पदार्थ भेंट में लाते हैं
तो गुरुदेव की मुख मुद्रा पर प्रसन्नता नहीं दिखाई देती। अपनी तीव्र लगन और गुरु सेवा से उसने गुरुदेव के वचनों का रहस्य जान लिया। उसकी शिक्षा पूर्ण हुई तो उसने भी वही विनय की, गुरुदेव दक्षिणा में क्या दूं? उत्तर वही मिला जो अन्य शिष्यों को मिलता था। 1 वर्ष के बाद वह शिष्य जब लौटा तो चरणों में नतमस्तक होकर के प्रणाम किया, श्रद्धापूर्वक विनय की, गुरुदेव गुरु दक्षिणा देने आया। आचार्य ने पूछा, वत्स क्या लेकर आए हो? तभी 10 मनुष्यों ने साष्टांग दंडवत कर विनय की कि हम आपकी शरण में आए हैं गुरुदेव। उस शिष्य ने विनय की, गुरुदेव गुरु दक्षिणा में मैं इन्हें लाया हूँ। आपने जो मुझे शिक्षा दी थी उसे इन तक पहुँचाया है। आपके वचनानुसार संसार में जीवन यापन करते हुए इन्होंने भी प्रभु भक्ति में लग करके सत्संग, संत सेवा एवं नाम सुमिरन करने का दृढ़ संकल्प ले लिया है। इस प्रकार इनका जीवन भी मायावी विचारों से हट करके भक्ति की ओर लग रहा है। अब आप इन्हें अपना शिष्य बनाकर गुरु मंत्र प्रदान करें ताकि ये भी आपके मार्गदर्शन में चल करके आपकी कृपा का, आपकी चरण शरण का लाभ प्राप्त कर सके। आचार्य ने बड़े हर्षित स्वर में फरमाया, बेटा सच्ची गुरु दीक्षा यही है, यही सच्ची भेंट है। वत्स तुमने हमसे आध्यात्मिक सर्वश्रेष्ठ वस्तु को पाया है और सर्वश्रेष्ठ बांटा है और हमें सर्वश्रेष्ठ गुरु दक्षिणा दी है। इस सच्ची भेंट को स्वीकार कर आचार्य ने शिष्य को अपनी कृपा का पात्र बनाकर शुभ आशीर्वाद प्रदान किया और साथ आए हुए व्यक्ति भी गुरु दीक्षा ग्रहण कर धन्य हो गए। तो हमारा भी यही कर्तव्य हो जाता है कि हम भी 10-10 व्यक्तियों को नाम सुमिरन के लिए प्रेरित करें और संत महापुरुषों से नाम दीक्षा दिला करके उनके जीवन को सतमार्ग पर लगाएं और महापुरुषों से शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।